और उसके बाद उससे बड़ा एक डैमेज ये हुआ है कि इनकी अपने इंटेलिजेंस फेल्योर है। अब लोग अपना कहते ये है कि 7 लाख फौज कश्मीर के अंदर है तो उनके पास इंटेलिजेंस क्यों नहीं थी इस चीज की। लाचारगी की हालत ये है, कमजोरी की हालत इस वक्त भारत की ये है। वो कहते क्या पिंदी का शोरबा। बांग्लादेश भी अब कहता है कि हम 7 सिस्टर स्टेट्स के ऊपर हमला करेंगे, चिकन नेक के ऊपर हमला करेंगे। एक ऐसे आर्मी चीफ साहब जो कि खुद अपने आप को खबरों में नहीं रखते थे, आज उनका आर्टिकल न्यूयॉर्क टाइम्स में छप चुका है कि ही इज अ मैन ऑफ द आयरन। नमस्कार दोस्तों ये वही साजिद तरार हैं जो पिछले 2 साल से 3 साल से भारत के गुणगान गाए जा रहे थे और यूट्यूब पर पैसा बनाए जा रहे थे। पर जैसे ही इनके चैनलों को भारत ने बैन किया, इनका असली रंग सामने आ गया है। अब ये ओपनली भारत को क्रिटिसाइज़ कर रहे हैं। बल्कि पहलगाम जो आतंकी हमला हुआ है उसको तो ये ज़फ़र एक्सप्रेस पे जो हमला हुआ था बलूचिस्तान ने जो किया था बलूच रिबल्स में, उसका बदला बता रहे हैं। बोल रहे हैं कि ओपनली बोल रहे हैं कि इंडिया तो आइसोलेट हो गया है। और सबसे खौफनाक बात है, आसिफ मुनीर जिसने ओपनली हिंदुओं को क्रिटिसाइज़ किया, हिंदुओं को गालियाँ दी, उसको ये आयरन मैन बता रहा है। ये उसकी स्पीच में सामने बैठा रहा और उसने एंटी हिंदू बातें करी, लेकिन फिर भी ये कुछ नहीं बोला। दोस्तों पहले इसका ये वीडियो देखते हैं, फिर इसके बारे में बात करते हैं। कांग्रेस की जो एक लीडर है वो आज राफेल का मजाक उड़ा रहे हैं, उनके साथ मिर्चें और लेमन बांध के वो मजाक उड़ा रहे हैं। प्रेशर भी बहुत है, इससे उनकी पॉपुलैरिटी मजीद, क्रेडिबिलिटी उनकी भी और पॉपुलैरिटी उनकी भी खराब। तीसरा सबसे बड़ा जो नुकसान मैं समझता जो हुआ है कि वो बावर कराना चाहते थे वेस्टर्न सिविलाइजेशन, बिलखसूस अमेरिका को, वी आर द स्ट्रॉन्गेस्ट चॉइस अगेंस्ट चाइना। उससे उसको नुकसान पहुंचा। उनकी मिलिट्री कैपेबिलिटी जो है वो एक्सपोज हुई, उनके हेलीकॉप्टर्स जो है उनके कैपेबिलिटी एक्सपोज हुई है। राफेल तैयारे जो उन्होंने लिए हैं उसकी कैपेबिलिटी डैमेज हुई है। फ्रांस अब कह रहा है कि हमारा सिस्टम मजीद ग्राउंड इक्विपमेंट भी हमसे खरीदे जाए, और उनको खदशा है कि राफेल तैयारे जिस इन्होंने जाम किए हैं, कुछ दिन पहले पाकिस्तान आर्मी ने उनके राफेल तैयारों को जाम कर दिया था, जो वो एक उड़ान उन्होंने ली थी उनको वापस जाना पड़ा। तो वो जो एक अमेरिका को एक तासर दिया जा रहा था कि चाइना को रोकने के लिए वी आर द ओनली वन हु कैन डू इट, डिलीवर इट, उस एक इमेज को भी धचका पहुंचा है। और उसके बाद उससे बड़ा एक डैमेज ये हुआ है कि इनकी अपने इंटेलिजेंस फेल्योर है। अब लोग अपना कहते ये है कि 7 लाख फौज कश्मीर के अंदर है तो उनके पास इंटेलिजेंस क्यों नहीं थी इस चीज की। क्या वजह, वो रोक क्यों नहीं पाए इस इतनी बड़ी एक सक्सेस, इतनी बड़ी आर्मी, इतनी बड़ी रिसोर्सेज, सैटेलाइट, ये सारा, इसके बावजूद ये सारा कुछ क्यों। लाचारगी की हालत ये है, कमजोरी की हालत इस वक्त भारत की ये है। वो कहते क्या पिंदी का शोरबा। बांग्लादेश भी अब कहता है कि हम 7 सिस्टर स्टेट्स के ऊपर हमला करेंगे, चिकन नेक के ऊपर हमला करेंगे। हिस्ट्री के बारे में जब मैं पढ़ रहा था तो उस वक्त चीमा साहब 1962 की वॉर चाइना के साथ थी। चाइनीज फॉरन उन 7 स्टेट्स के आसपास आ जाते हैं, तुख्ती रख के पास आ जाते हैं। अगली बात यह है कि चाइना ने हिमालय में अपनी एक्सरसाइज शुरू कर दी। ये सारे नुकसान हैं। उसके बाद यह है कि पहले भी ब्रिक्स की अफादियत जो है वो कम हो चुकी थी। क्वाड और आकस वगैरह सारे डोनाल्ड ट्रंप साहब ने पहले ही लपेट दिए नेटो के साथ, तो वो सारा। तीसरा, आज जो हमारे डॉक्टर जयशंकर साहब की स्टेटमेंट है उसमें फ्रस्ट्रेशन नजर आ रही है। उन्होंने कहा कि वी नीड सपोर्टर्स नॉट प्रीचर्स। फ्रस्ट्रेशन। इसमें उन्होंने एक चीज का एतराफ किया है कि हमारे दोस्त हमें प्रीच कर रहे हैं, सपोर्ट नहीं कर रहे, लेकिन वो किस तरह करें, आपने प्रूफ भी नहीं दिया उनको। इस वक्त अभी तक आपने कोई प्रूफ नहीं दिया। वो जो लोग मार के गए थे उनको जमीन खा गई, आसमान निकल गया, वो को पता नहीं। और इस जदीद दौर में हीट सेंसिटिव इक्विपमेंट आपके पास मौजूद हैं, डॉग्स आपके पास मौजूद हैं, सैटेलाइट आपके पास मौजूद हैं, 7 लाख फौजी आपके पास है। दुनिया आज प्रूफ मांगती है। इंटरनेशनल मीडिया ने भी आपकी आवाज नहीं सुनी, यूनाइटेड नेशंस ने भी आपकी आवाज नहीं सुनी। आज बल्कि सलामती काउंसिल का इजलास हो। तो देखा दोस्तों आपने, आप देखो मतलब गिरगिट भी इतना तेज रंग नहीं बदलता है जितना इन लोगों ने बदल लिया है। कल तक जब इनकी कमाई हो रही थी अच्छी खासी, तब यही अपना आपको भारत का बेटा पाकिस्तान आर्मी को क्रिटिसाइज़ कर रहा था। वो बोल रहा था कि भाई भारत से कोऑपरेट करो, तुम क्यों वहाँ पे दहशतगर्दी फैलाते हो।
और जैसे ही भारत सरकार ने इनके वीडियो वगैरह बंद करे, इनकी कमाइयाँ बंद करी, इन्होंने बिल्कुल गिरगिट की तरह, सांपों की तरह रंग बदल लिया। इसका अंदाज़ा आज से 10-12 दिन, 15 दिन, 20 दिन पहले ही चल गया था, जब ये हम पूरे इंडियंस को काफ़ी शौक लगा था जब ये आसिफ मुनीर की प्रेस कॉन्फ्रेंस में पाकिस्तान बैठा हुआ था और ये हंस रहा था जब आसिफ मुनीर हिंदुओं के बारे में घिनौनी बातें बोल रहा था कि हम हिंदुओं के साथ नहीं रह सकते। सिंध में हिंदू बच्चियों का जबरन धर्मांतरण करवाया जाता है, उनको एब्यूज़ करके। एकमात्र ऐसी हिंदू छोटी सी कम्युनिटी जिसका लगातार उत्पीड़न हो रहा है, और ये वहाँ का सिपह सालार बोल रहा है कि हम हिंदुओं के साथ नहीं रह सकते। कितने नीच लोग हैं, मतलब ऑफिशियली जेनोसाइड कर रहे हैं और ये हंस रहा है। और आप देखो कि साजिद तरार कितना मतलब एंटी हिंदू बातें करने पर आ गया है। ये बोल रहा है कि भारत के पल्ले कुछ भी नहीं, और भारत को बोल रहा है क्या पिद्दी का शोरबा। जब इनका चैनल बंद करे तो मेरे को भी लगा, मैंने यार क्यों बंद करें, लेकिन अब पता चला भारत सरकार ने बिल्कुल सही की है। ये सब पाकिस्तानी आर्मी के पिछल्लू है, ये सब पाकिस्तानी आर्मी के एसेट्स हैं। बिल्कुल भारत सरकार ने सही किया, ये हमसे ही पैसा कमाते थे और ये हमारे खिलाफ ही बोलते थे। कई पाकिस्तानी स्टार्स को जैसे ही बैन किया मारे मारे फिर रहे हैं। कमर चीमा के यूट्यूब व्यू बिल्कुल गिर चुके हैं। वो भी खैर पाकिस्तान का एसिड्स यूट्यूब पे, अपने यूट्यूब चैनल पर तो कैसी भारत की बड़ाई करता था, मतलब चालाकी के साथ, मक्खन के साथ, मीठा मीठा मक्खन लगा के कि भारत ये कर दिया, भारत इतनी इकोनॉमी बन गया, भारत ने ये कर दिया, भारत ने राफेल कर दिया। और जैसे ही पाकिस्तानी मीडिया के चैनल्स पे जाता था तो भारत के खिलाफ नफ़रत, मतलब उसकी जो टोन है वो बदल जाती थी, एग्रेसिव हो जाता था वो कि भारत ये कर रहा, भारत ऐसे कैसे कर लेगा, भारत वैसे कर लेगा। तो ये ऑफिशियली हिंदुस्तानियों को क्या मूर्ख समझते हैं। तारक फतेह साहब ने एक बार बिल्कुल सही बात बोली थी कि भारत को पता ही नहीं है कि उनके दुश्मन है कौन। पाकिस्तान के बारे में भारत को पता ही नहीं, भारतीय जानते ही नहीं है कि उनका पाकिस्तान में असल दुश्मन कौन है। पाकिस्तान के जो पंजाबी हैं, पाकिस्तान के पंजाबियों को जानते ही नहीं भारत। इन पाकिस्तानी पंजाबियों को ओरिजिनल में बलूच जानते हैं, पश्तून जानते हैं, वहाँ के वो लोग जानते हैं जो इनके डबल गेम से पीड़ित हैं। बाकी कोई नहीं जानता इनको। इन्फॉर्मेशन वॉर में वाकई में दोस्तों अब लग रहा हम भारत वाले बहुत पीछे हैं। पीछे भी नहीं, बहुत पीछे हैं हम तो ये भी अंदाज़ा नहीं लगा सकते कि जो हमसे मीठा मीठा बोल रहा है और हम उसकी बातों में आ रहे हैं, वो इसी की तेज़ी कर रहा है हमारी। हमसे ही पैसा कमा का आधा ISPR में दे रहा है। तो ये भारत सरकार ने बिल्कुल सही करा है। हमें वाकई में इन्फॉर्मेशन वॉर इन पाकिस्तानियों के खिलाफ़ शुरू करनी चाहिए, स्पेशली पाकिस्तानी पंजाबियों के खिलाफ़। भारत सरकार ने बिल्कुल सही किया इनके चैनल से बैन करके, क्योंकि ये 99% रेवेन्यू इनका भारत से आता था और उस पैसे को ये फिर हमारे खिलाफ़ ही इस्तेमाल करते थे। तो दोस्तों आपका क्या विचार है इन साजिद तरार साहब पे, जो इन्होंने अपना असली रंग दिखाया है? कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिएगा।